जिस राजा ने अपने ही देश की वीरांगना को मरने दिया वो इतिहास में कभी सम्मान नहीं पाएगा। ग्वालियर का सिंधिया अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों की चाकरी करता रहा और जब मातृभूमि को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब पीठ में छुरा भोंक दिया। ये शब्द थे वीर सावरकर के। उन्होंने इन शब्दों का यूज ग्वालियर के राजा जयाजी सिंधिया के लिए किया। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। जो लोग इस स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए इनमें से बहुतों को जेल भेज दिया गया, तोप से उड़ा दिया गया और कुछ जो हैं लड़ते हुए शहीद हो गए। इतना सब होने के बाद भी अंग्रेज पस्त हो चुके थे, उनका धैर्य जवाब देने लगा था, उनके हौसले डोलने लगे थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कैसे दबा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति नहीं। 1857 की जब क्रांति हुई तो उसमें वो राजा अंग्रेजों के तलवे चाटने के लिए देश से गद्दारी कर दी। भारत की कहानियां वीरों और सुरवीरों से भरी पड़ी। भारत पर जब भी हमले हुए हैं कोई ना कोई सामने आकर खड़ा हुआ है और उनको हराया है। लेकिन भारत जब भी हारा है या भारत पर जब भी कब्जा किया गया है तो इसमें किसी ना किसी गद्दार की भूमिका थी। ये वो गद्दार थे जो खाते तो अपना थे लेकिन गाते किसी और का थे। ये केवल गाते ही नहीं थे, अपनी सेनाओं को अंग्रेजों के चरणों में रख देते थे कि हम आपके लिए नतमस्तक हैं, आप युद्ध करिए, हम आपको पूरा सहारा देंगे, हम आपको तन मन धन सारी चीजें आपके लिए खुली हुई है। पहला नाम आता है ग्वालियर के सिंधिया जयाजी राव का। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई जब अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर की तरफ बढ़ रही थी तब उन्हें उम्मीद थी कि ग्वालियर उनकी मदद करेगा। लेकिन जब वो तात्या टोपे के साथ ग्वालियर के किले तक पहुंचती हैं तो ग्वालियर के सिंधिया अपने परिवार को लेकर जनरल ह्यूरोज के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो है ग्वालियर पर स्वतंत्र शासन हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ग्वालियर पर स्वतंत्रता का झंडा फहरा देते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता बहुत दिनों तक नहीं रहती क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई अपना गद्दार शामिल था। अगर हम ग्वालियर के सिंधिया की बात करें तो इनका परिवार आज भी जो है भारत की राजनीति में रसूख रखता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन यह भी सच है कि इनके पुरखों ने रानी लक्ष्मीबाई की मदद नहीं की थी। कहते हैं कि बगावत की आग में जल रही अंग्रेजी सेना का सामना जब रानी लक्ष्मीबाई से हुआ तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनको धूल चटाने वाला और उनके दांत खट्टे करने वाला कोई राजा नहीं था बल्कि एक बहुत ही कम उम्र की लड़की थी। ह्यूरोज को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था और 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। 1857 की क्रांति वीर और वीरांगनाओं का केवल इतिहास नहीं है, इसमें कई गद्दारों के नाम भी लिखे गए हैं। ये केवल मदद नहीं कर रहे थे, अपना तन मन धन सब कुछ अंग्रेजों को देने के लिए तैयार थे। नाम आता है राजा गुलाब सिंह। जब हम राजा गुलाब सिंह का नाम लेते हैं तो ये वही राजा हैं जिन्होंने कश्मीर में डोगरा वंश की स्थापना की। ये डोगरा वंश के संस्थापक थे। 46 की संधि के बाद 75 लाख रुपए में इन्होंने कश्मीर को खरीदा। 1857 की क्रांति से एक महीने पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन्होंने भी अंग्रेजों की खूब मदद की। 1857 में जब क्रांति हुई तो इन्हीं के सुपुत्र रणवीर सिंह ने अंग्रेजी सेना की मदद की। उन्होंने अपनी एक जासूसी विंग को एक्टिव किया। कश्मीर में 1857 की क्रांति का बिगुल ना बज सके। पंजाब और उत्तर भारत में विद्रोह को दबाने के लिए रणवीर सिंह ने अंग्रेजों के लिए अपनी सेनाएं भेजी थी। ये सारा कुछ उत्तर भारत में ही नहीं चल रहा था। जब हम दक्कन की तरफ बढ़ते हैं तो हैदराबाद के निजाम उन्होंने भी खुलकर अंग्रेजों की मदद की। यहां तक कि उन्होंने अपने राज्य में किसी भी क्रांतिकारी को शरण देने से मना कर दिया था। इनका नाम था मीर महबूब अली खान। ये हैदराबाद के छठे नवाब। अंग्रेजों ने इन्हें अपना सबसे वफादार सहयोगी के रूप में माना। इसके अलावा जोधपुर रियासत के तखत सिंह। अंग्रेज सोच रहे थे जोधपुर
उदयपुर और जयपुर के राजा उनकी मदद करेंगे या 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की। लेकिन तखत सिंह ने खुलकर अंग्रेजों की मदद की। केवल इतने लोग ही नहीं थे, इंदौर के होलकर, बड़ौदा की गायकवाड़, भोपाल की नवाब सिकंदर बेगम, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, सिखों के राजा दलीप सिंह,